कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। हम एस्टेट की तैयारी कर रहे थे और एस्टेट का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे कि आपको पता है 3 और 4 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। तो हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? जो गुजरी महल है हिसार में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्यारी गुजरी रानी के लिए बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला कौन सा है जो मुख्य रूप से जुई नहर द्वारा सिंचित है? यहाँ पर आएगा जुई नहर द्वारा सिंचित है। तो ये जो जिला है जुई नहर जो है भिवानी में है, जिसकी लंबाई 169 किलोमीटर है और 32,000 हेक्टेयर इसमें सिंचाई होती है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 22 दिसंबर 1972 में की गई थी। चरखी दादरी के बनने से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला था वो भिवानी था। ठीक है। तो अब कौन सा है? अब सिरसा सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का इन टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल। और प्रेजेंट में हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला आपको पता लग गया सिरसा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनो देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शनो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। जब हरियाणा का गठन हुआ था उन्हें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष में चुना गया था। तो ये दोनों ही सही हैं कि जब शनो देवी जो है पंजाब विधानसभा के एक बार उपाध्यक्ष रही हैं, जो कार्यकाल उनका रहा है 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक। और जो विधानसभा के अध्यक्ष रही हैं वो रही हैं विधानसभा के अध्यक्ष 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन है? उनके जो संपादक हैं मुरलीधर हैं। और ऐसे ही एक जाट गजट नाम का था। जाट गजट समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो चौधरी छोटू राम हैं। चौधरी छोटू राम, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है ईस्टर्न फेराफेल एक्सप्रेसवे के बारे में निम्नलिखित कथन। तो इसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है। तो पहला सही है कि इसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इसकी लंबाई जो है 200 किलोमीटर नहीं है, इसकी लंबाई जो है 135 किलोमीटर है, या फिर इसको लिख सकते हैं 84 मील है। ठीक है। और ये क्या है? 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है। और इसके जो ये हरियाणा और यूपी राज्य से होकर गुजरता है और 2006 में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 2 घोषित किया गया था। ठीक है। इसको राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 2 घोषित किया गया था 2006 में। और अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है, उसको मतलब फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया था और ये गुजरात में स्थित है और उसकी लंबाई 93.1 किलोमीटर है। और उसको 1986 में नेशनल एक्सप्रेस वे 1 घोषित किया गया था। किसको? अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे को। ठीक है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी किस ज़िले में नहीं गुजरती? ऑप्शन में थे कि किस किस ज़िले से गुजरती है। तो आपको पता है मारकंडा नदी जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से आती है, फिर अम्बाला ज़िले और फिर मारकंडा शहर, फिर कुरुक्षेत्र में से निकलती हुई बाहर मिल जाती है। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ये होकर गुजरती है। इसका जो प्राचीन नाम था अरुणा है। और देखो ये जो मारकंडा नदी है सोनीपत वाले एरिया में नहीं आएगी ना ये, तो ये तो ऊपर से है, कालाम से अम्बाला ज़िले में आएगी, फिर कालाम से होते हुए कुरुक्षेत्र और फिर ये बाहर गगर नदी में मिल जाती है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ये होकर गुजरती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा का
राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो पीपल है। और इसका जो साइंटिफिक, एक सेकेंड देखो, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपको पता होना चाहिए, फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा इसका साइंटिफिक नेम है। जो राज्य पुष्प है हमारा, वो हमारा कमल है, उसका साइंटिफिक नेम है निलंबो नुस्केरा। और राज्य पशु जो है काला हिरन, उसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप। और हरियाणा का राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रंकलिन। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2018 में कौन सा राष्ट्र साझेदार था? तो ये जो है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा प्रेजेंट करंट जो चल रहा है ईयर, उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे, लेकिन फिर भी चलो, इसका जो आंसर है कब्रिस्तान है। नेक्स्ट है, किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपको पता है जनसंख्या घनत्व सबसे कम सिरसा में है, 303 किलो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्योंकि जो सिरसा है वो एरिया में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला है, और उसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और उसका जो घनत्व कितना है? 903 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या वाला अरुणाचल प्रदेश, कम जनसंख्या वाला है अरुणाचल प्रदेश राज्य है, और जिसका जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के विस्तार के आधार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बताने थे कि मतलब किसकी सबसे ज़्यादा हमने दिखाना था कि सबसे ज़्यादा टाइम किसने मुख्यमंत्री बतौर निभाया, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो है भजन लाल ने 15 वर्षों तक कार्यकाल निभाया है। फिर बंसीलाल ने 12, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 और देवीलाल ने 4। देवीलाल का जो रहा है 1977 से 1979 और 1987 से 1989 तक, ये 4 साल, 2 साल ये और 2 साल ये। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है देखो, इतने सन तो या तो आपको पूरे डिटेल में याद हो, नहीं तो आप इतना ही कर लो, इतना डिटेल में स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत कि कब किसका कार्यकाल था, मोटा मोटा। ठीक है। तो भजन लाल ने जो है 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, बंसीलाल 12 साल तक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 साल तक, और देवीलाल जो है 4 साल तक। ठीक है। इस लेक्चर में हमने इतना ही किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।